तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग 100,000 रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फैमिली हॉल में मीटिंग जारी होती है। वो अपने लोगों से कहती है कि रेड पवेलियन से एक मास्टर जाओ यहाँ पर आने वाला है, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। तो लिन जुइन को मशवरा देता है कि जब वो लोग यहाँ पर आएंगे जाने के बाद हमें चैलेंज करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि हम उनके साथ फाइट के दौरान उनके एक दो बंदे को मार डालें ताकि उन्हें एक मैसेज मिल सके, ये उनका ये वार्निंग होगी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। के बाद चीफ उनसे कहती है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्लान है। अगर हम लोग यहाँ पर उनमें से किसी को मारना चाहते हैं, हम लोग ये करेंगे कैसे, हमारी तरफ से फाइट कौन करेगा, क्योंकि हमारे पास इतने पावरफुल फाइटर है ही नहीं। तो मैं लिन जुई उठ कर खड़ा हो जाता है और चीफ से कहता है चीफ अब जबकि ये वाला मशवरा मैंने यहाँ पर दिया है कि हम लोग उनके फाइटर्स को मार डालेंगे ताकि उन्हें एक वार्निंग मिल सके, वो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं काफी ज्यादा थका हुआ, इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए जाने वाला हूँ। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। कल जब यहाँ पर टाइम आएगा और वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे उनके साथ क्या करना है। सभी लोग अब यहाँ से चले जा सकते हैं। सेक्टर चीफ उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर तुम सभी लोग जा सकते हो, ये मसला यहीं पर खत्म करते हैं और कल देखेंगे। लिन जुई जब बाहर आ रहा होता है तो बाहर आते हुए उसके साथ मास्टर जानजू होते हैं। तो मास्टर जानजू से कहते हैं सेंट किंग मुझे बताएं कि अब मुझे और आपके लिए क्या करना होगा, ये बताएं कि वहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, मैंने आपका पूरा साथ दिया है। लिन जुई से कहता है तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी कि जितना काफी नहीं है। वो उसे कहते हैं तो फिर मुझे बताएं कि मुझे और क्या करना होगा। लिन जुई से कहता है तुम्हें मेरे लिए कल किसी एक बंदे को मारना होगा, मैं चाहता हूँ कि रात के वक्त तुम एक बंदे को मारो। अगर ये तुम एक पंच में उसे मार सकते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कि अगर तुम उसे एक पंच में नहीं मार पाए तो वो तुम्हें मार डालेगा। उसे कहते हैं मुझे किसे मारना है। तो लिन उसे कहता है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें उसे किस तरह मारना है और तुम उसे किस तरह मार सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। तो मास्टर जानजू से कहते हैं हाँ ठीक है मुझे बताएं। तुम्हारा लिन उसके कान में उसे सारी बात बता देता है कि तुम्हें इस बंदे को मारना है और इस तरह मारना है, क्योंकि उसको तुम आसानी से मार नहीं पाओगे। तो वो मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। फिर साथ उसे कहते हैं ठीक है मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा जैसा आपने बताया है। तो लिन उसे कहता है जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम सेफ नहीं रह पाओगे। उसे कहते हैं ठीक है जैसा कि आपने मुझे कमांड दी है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मास्टर जानजू के वहां से जाने के बाद मास्टर लियू आगे बढ़ते हैं। मास्टर लियू से कहते हैं सेंट किंग प्लीज मेरी बात सुने, जब ये आपसे बात करनी है। तो लिन उसे कहता है एल्डर लियू अब आपको मुझसे क्या बात करनी है। मास्टर लियू से कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचा ली, और मैंने ये सारी की सारी बात पहले अपनी सेक्टर चीफ को बता दिया कि हिडन क्लैन वालों ने हमें धोखा दिया है, मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, तो मैं फ्यूचर में आपकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सेंट किंग आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा लिन उसे कहता है बताना कि बहुत ही जल्दी हांगमैंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और मुझे इस टूर्नामेंट में तुम्हारी मदद की जरूरत है, चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में तुम मेरी मदद करो। तो ये बताओ कि तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं। तो मास्टर लियू से कहते हैं मेरी इंजरीज ठीक है, ये कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएंगे, टूर्नामेंट पहले से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, यानी कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ठीक हो जाएंगी। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मेरे पास जो एक 5th ग्रेड का स्पीयर था वो तो टूट चुका है, क्योंकि मैं एक स्पीयर वेपन को यूज करता हूँ, तो मेरे पास अच्छा वेपन नहीं होगा तो मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। तो लिन जुई से कहता है एल्डर लियू आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं आपको 9th ग्रेड का स्पीयर वेपन देने वाला हूँ। ये बात सुनते ही एल्डर लियू बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं सेंट किंग क्या वाकई में यहाँ पर सच कह रहे हैं, क्या आप मुझे एक 9th ग्रेड का स्पीयर वेपन देने वाले हैं। आदि अंदर से सोच रहे होते हैं हमारे सेक्टर चीफ सुजैन किंग जी और इसके साथ साथ मास्टर जानजू सिर्फ उन दोनों के पास एक 9th ग्रेड का वेपन है, मेरे पास भी एक 9th ग्रेड का वेपन आ जाए तो मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। लिन उसे कहता है एल्डर लियू मैं चाहता हूँ कि जाकर आप अपनी इंजरीज को देखें, जब आपकी इंजरीज ठीक हो जाएंगे और जब टाइम आ जाएगा तब मैं आपको आपका वेपन दे दूंगा, आपका वेपन आपके हाथ में होगा और उस वक्त मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर उस वेपन को यूज करते मेरी मदद करें। मास्टर लियू से कहते हैं आपने मेरी जान बचाई और ऊपर से अब आप मुझे एक 9th ग्रेड का वेपन भी देने वाले हैं, अगर जैसा वाकई में हो जाता है तो मैं सारी जिंदगी आपके एहसान के तले दबा रहूंगा और हमेशा आपकी मदद करूंगा जहाँ पर भी आपको मेरी जरूरत होगी। तुम्हारा लिन कहता है तो आज रात के तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा शो देखने वाला हूँ, तो आज रात की मुझे इंतजार है। तो रात के वक्त हमारा लिन फिर से क्लियर पॉइंट के अंदर जाता है, सुजरिन पहले से मौजूद होती है, वो अपने कपड़े उतार कर उसके सामने खड़ी होती है। तो हमारा शुनजी वहाँ पर आता है और अपनी पावर्स को इम्ब्यूट करने के बाद उसको जब अपने प्रोसीजर को कम्प्लीट कर लेता है, प्रोसीजर को कम्प्लीट करने के बाद हमारा लिन चीफ से कहता है मुझे लगता है कि तुम इस बारे में जानना चाहते हो कि आज मास्टर जानजू मेरे साथ इतनी अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे थे। तुम ये जानना चाहती हो कि पहले तो वो मेरे दुश्मन थे, मुझे मारना चाहते थे, लेकिन आज वो मुझे फुली सपोर्ट क्यों कर रहे थे। तो सेक्टर चीफ उसे कहती है मुझे इस बारे में सोच कर शक करने की क्या जरूरत है, अब जबकि ये सेक्टर तुम्हारा है और जहाँ के सभी लोग भी तुम्हारे हैं, तुम इसके सेंट किंग हो, तो सभी लोगों को तुम्हारा साथ तो देना पड़ेगा और एल्डर जानजू को भी तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। लिन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरे लोग हैं। सेक्टर चीफ उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है क्या क्या वाकई में ऐसा नहीं है, और साथ ही वो शर्मा भी रही होती है। तुम्हारा लिन उसे कहता है मुझे पता है कि अभी भी तुम्हारे जहन में भी मेरे बारे में बहुत सारे सवाल होंगे, तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा शक लेकर बैठी होगी, लेकिन मैं मेरा यकीन करो कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो मिस सोजरेन भी यहाँ पर यही सोच रही होती है कि इस लड़के को देख पाना, इसको जान पाना पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं जान सकती कि इसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हम इसी के ऊपर रिलाई कर सकते हैं अपने सेक्टर को दोबारा राइज करवाने के लिए। हमारा लिन वहीं पर
पर बैठ जाता है और उसे कहता है चलो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट बताने वाला हूँ। वो उसके पास आती है तो मैलिन उसके कान के पास आकर कहता है क्या तुम्हें पता है कि मास्टर जानजू को डीमन सी लैंड से भेजा गया है। वो यहाँ पर एक सीक्रेट स्पाई की तरह काम कर रहे हैं और पिछले 30 साल से यहीं पर हैं। तो वही नहीं बल्कि यहाँ पर एक और डीमन सी लैंड से आया हुआ एक एनवी भी है। चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा शो दिखाता हूँ। यहीं पास ही वो लोग आपस में फाइट करने वाले हैं, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? सेक्टर चीफ उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर रुको, मुझे कपड़े पहन लेने दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो ये दोनों ही कपड़े पहनने के बाद आगे की तरफ चल पड़ती है। लिन उसे कहता है बस थोड़ी दूर हमें आगे बढ़ना होगा और यहाँ पर वो लोग आपस में फाइट कर रहे होंगे। इसी वक्त उन्हें सामने से आवाज आती है। लिन कहता है लो हम लोग पहुंच गए। वो वहीं पर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तो सामने की तरफ दिखाते हैं जानजू एक एल्डर को पीट रही होती है। वो 4th पैलेस का एल्डर होता है जिसका नाम लिन कुई होता है। उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारते हैं जिससे लिन कुई वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। मास्टर जानजू का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन एक पंच के साथ वो उसको मार नहीं पाते। वो चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, बेवकूफ तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो? मास्टर जानजू से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर सारा ब्लेम डालना चाहिए क्योंकि तुमने यहाँ पर किसी ऐसे को ऑफेंड किया है जिसे ऑफेंड नहीं किया जा सकता। तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि तुमने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तो मास्टर लिन कुई उसे कहते हैं जानजू बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि मैं कौन हूँ? मास्टर जानजू से कहते हैं मुझे पता है कि तुम आगे से मुझे क्या कहने वाले हो क्योंकि तुम यही कहोगे कि तुम डीमन सी के भेजे हुए एक एनवॉय हो, तुम वो मैसेंजर हो जैसे डीमन सी वालों ने यहाँ पर भेजा है। लेकिन मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पहले से पता है क्योंकि रियल एनवी तो यहाँ पर पहले से आ चुका है, रियल मैसेंजर यहाँ पर पहले से आ चुका है और आज की रात तुम्हारी मौत की रात होने वाली है क्योंकि तुम रियल एनवी नहीं हो बल्कि रियल एनवी तो पहले से यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि आज मुझे तुम्हें मारना है। साथ ही वो अपने बैनर को बाहर निकाल दे जो कि एक 9th लेवल का वेपन होता है। मास्टर लिन कुई अभी भी चिल्लाकर उसे कह रहे थे बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है, असली का एनवी मैं हूँ, मैं असली मैसेंजर हूँ जहाँ पर जो तुम्हें मैसेज देने के लिए आया था। लेकिन मास्टर जानजू तो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अपने क्योटिक बैनर को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं आज यहाँ पर इसी क्योटिक बैनर के अंदर तुम्हारे सोल को सक करूंगा और तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। इसी तरफ से मास्टर जिनको भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। तो मास्टर जानजू कहते हैं मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है असली एनवाई के ऑथेंटिसिटी को जान पाना कि असली का एनवाई कौन है जैसे डीमन सी लैंड वालों ने यहाँ पर भेजा है। लेकिन असली के एनवाई के पास वो मेडिसिन थी, जाओ पिल थी जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो उसी पिल की मदद से कम किया जा सकता है। वो वाली डिटॉक्सिफिकेशन पिल में जो सेंट किंग पहले से दे चुके हैं। मतलब यह है कि वो फेक नहीं है बल्कि तुम फेक हो। अपने डीमन बैनर से उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसे वहीं पर गिरा देते हैं। वो नीचे गिर जाता है तो मास्टर जानजू को लगता है कि वो मर गया है। सेक्टर चीफ भी ये देखने के बाद काफी हैरान होती है और कुछ पूछने लगती है। हमारा लिन उसे कहता है बस खामोश रहो, अभी कुछ भी मत पूछो, बस चुपचाप देखती रहो। मास्टर लिन कोई फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है बूढ़े कुत्ते कहेंगे, तुम तो यहाँ पर अपने मास्टर को भी नहीं पहचान पा रहे, तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारा असली का मास्टर कौन है। मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने का कोई भी फायदा नहीं है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ अपने डीमन सी लैंड की तरफ से। वो वहाँ पर अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो पावर्स को रिलीज करता है उसके कपड़े फट जाते हैं और साथ ही उसकी बॉडी शॉडी बढ़ जाती है। इसी के साथ ही वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना स्टार्ट करता है। उसकी कल्टीवेशन जो कि रिइनकार्नेशन राम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर तो मास्टर जानजू भी थोड़ी देर के लिए चकरा जाते हैं कि इसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़े। इसका मतलब यह है कि इसने अपनी पावर्स को कंसील किया हुआ था। यहाँ पर अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करता है, अपने इनके काफी सारे फायर बॉल्स क्रिएट कर लेता है। मास्टर जानजू को ये बात पहले से पता थी क्योंकि लिन ने उसे पहले से ये सारी बात बताई हुई थी। वो उसे कहता है जबकि तुम यहाँ पर डिमोनाइज्ड हो चुके हो और तुमने अपनी पावर्स को भी बढ़ा लिया है। मुझे ये सब कुछ पहले से पता है क्योंकि मेरे एनवॉय ने मुझे ये सब कुछ बता दिया था कि तुम अपनी पावर्स को इंक्रीज करोगे, डिमोनाइज्ड होने के बाद तुम्हारी पावर्स बढ़ जाएंगी। यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। वो फिर से अपने सोल बैनर को एक्टिवेट करते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। मास्टर लिन कोई जो कि अब पूरी तरह से एक डीमन में बदल चुके हैं, वो जोरदार चीख मारते हैं। अपनी जोरदार चीख मारते हैं तो सामने की तरफ एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी के साथ तो जानजू की जो सोल पावर होती है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी पावर ज्यादा होती है, यानी कि मास्टर लिन कोई की पावर ज्यादा होती है जिसकी वजह से मास्टर जानजू वहाँ पर हारने की कगार पर होते हैं। सेक्टर चीफ कहती है लगता नहीं है कि मास्टर जानजू हमारे सुप्रीम एल्डर इस लिन कोई का मुकाबला कर पाएंगे। जुनियर से कहता है तो फिर हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो वहीं पर से एक छोटा सा पत्थर उठाता है। उस छोटे से पत्थर को उठाकर उसके अंदर एनर्जी को इम्ब्यूट करते हुए सामने की तरफ फेंक देता है। वो पत्थर सीधा जाकर मास्टर जिनकुई की बॉडी के अंदर धंस जाता है। वो उसके पेट में जाकर लगता है की वजह से उसकी पावर्स थोड़ी देर के लिए उससे छिन जाती हैं। वहाँ पर उस पत्थर के लगने की वजह से अपना कंट्रोल खो देता है। उसी वक्त मास्टर जानजू को एक मौका मिल जाता है। वो कहता है लगता है कि मुझे एक मौका मिल गया। साथ ही वो अपने सोल बैनर की पावर्स को यूज करते हुए दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हैं। सोल बैनर की पावर्स को यूज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करते हैं इस बार मास्टर जिनकुई डायरेक्टली उसकी पावर्स के साथ हिट होता है और वहीं पर वो नीचे गिर जाता है। तो जानजू कहते हैं मेरे एनवॉय ने मुझे
बिल्कुल ठीक कहा था। उसने कहा था कि मैं इसके ऊपर अटैक करता रहूंगा, बार बार इस पर अटैक करूंगा तो ये एंड के ऊपर मार ही जाएगा, तो मैंने इसको मार ही दिया है। लेकिन इसने मरने से पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर किया था, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रुका रहा तो मेरे लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी, कहीं कोई मुझे यहाँ पर देख ना ले। मास्टर जानजू बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाते हैं। मास्टर जानजू के वहाँ चले जाने के बाद एक्टर चीफ कहती है मास्टर जानजू तो यहाँ से चले गए हैं, चलो जाके वहाँ पर चेक करके आते हैं। तो हमारा लिन से कहता है जरा सबर करो, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, वो अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।